थैंक्स देना चाहूंगी सोनू सर को, जिन्होंने 20% बहुत 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 शानदार करवाया। और ये कैसे बातों बातों में फुल टाइम कंप्लीट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, और ऐसा लगता ही नहीं कि टायर्डनेस हुई है या थकान के साथ साथ कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हमें थकान हुई और हम वर्कआउट कंप्लीट कर देते हैं। तो एक क्लैपिंग बनती है सोनू सर के लिए, देन एक क्लैपिंग बनती है हम सब के लिए जो जगे हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी तक सो ही रहे हैं, है ना। और थर्ड क्लैपिंग बनती है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी नहीं होती तो हम सब लोग साथ में नहीं होते, और हमारे मुकेश सर हीरो ऑफ द कम्युनिटी नहीं होते तो हम डेफिनेटली नहीं होते, राइट। तो चलिए दोस्तों, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, रोज हम इन चीजों पे बात करते हैं, एनर्जी एनर्जी, राइट। तो हमें एनर्जी किस चीज से मिलती है? फूड से मिलती है ना, फूड से एनर्जी। और फूड में क्या क्या होता है? मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स। ये तो हमारे कम्युनिटी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि ये सब चीजें तो वो आंखें बंद करके नींद में भी बोल दें, राइट। तो माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? राइट डाउन कीजिए, चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है दोस्तों। तो मैक्रो एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। और एक बहुत ही अच्छा सा एलिमेंट उसमें आता है, दैट इज फाइबर। यस, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, बिल्कुल ठीक है सोनू सर। और उसमें एक बड़ी प्यारी सी एक चीज आती है, दैट इज फाइबर। फाइबर जो है वो एक न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर के बिना डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली चलना पॉसिबल तो है ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। और फाइबर के बिना अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम चलाते हैं तो नेचुरली बहुत सारी गड़बड़े होती है ना। तो चलिए आज हम इस प्यारे से एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है फाइबर। बड़ा छोटा सा है बट बड़ा गड़बड़ आदमी है, बहुत बड़े बड़े रोल करता है ये, है ना। तो फाइबर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, घुलनशील और अघुलनशील, यानी सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल। तो जो घुलनशील फाइबर होता है वो क्या करता है कि हमारे फूड के साथ, मतलब जो हम कार्ब्स ले रहे हैं उसके साथ में हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और वहां पर वाटर के साथ घुल के एक थिक सी जेली बनाता है, और हमारे अंदर मतलब इंटेस्टाइन में बैठता है आराम से, एब्डोमेन में, स्टमक में बैठता है आराम से, और बहुत देर तक हमें क्रेविंग्स नहीं होने देता, है ना। तो जब हमें बहुत सारी क्रेविंग्स नहीं होंगी तो नेचुरली हम लोग पिज्जा बर्गर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रखेंगे, और जब हम इन चीजों को खाने की इच्छा नहीं रखेंगे तो नेचुरली गोल्स की तरफ जाते रहेंगे, यानी कि फैट नहीं बढ़ेगा, राइट। और इसलिए फाइबर जरूरी है ताकि वो बैठा रहे, हमें ऐसे 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 इधर उधर निगाहें नहीं चलानी पड़े कि घर में इस टाइम बिस्किट पड़े हैं कि नहीं, भुजिया है कि नहीं, पिज्जा बर्गर है कि नहीं, तो वो सब कुछ दूर और हमारे गोल्स के नजदीक, राइट। और जो अघुलनशील होता है वो उल्टा नहीं है, और लेकिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है तो उसमें कुछ चीजें अंदर पच जाती हैं इंटेस्टाइन में, और कुछ चीजें इंटेस्टाइन में चिपकी हुई रह जाती हैं, जो कि आगे जाके पड़े 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 कोई भी चीज पड़ी रहेगी तो सड़ना शुरू कर देगी ना, और अपने बैड इफेक्ट्स देना शुरू कर देगी, और जिससे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, पेन, एब्डोमेन, या फिर यूं कहे धीरे धीरे चलते चलते इंटेस्टाइनल कैंसर भी होने लगता है ना। तो ये फाइबर क्या करता है, जो कि नॉन सॉल्युबल है, अघुलनशील है, जैसे हमें रोज टीथ में हम लोग ब्रश करते हैं ना, वैसे ही ये हमारी इंटेस्टाइन के लिए एक ब्रश का काम करता है। ये जो सब अघुलनशील, जो सब इंटेस्टाइनल में चिपके हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्रशिंग करता है और उनको आउट करता है, जिससे कि अंदर फूड सड़ता नहीं है। तो इतना छोटा सा बात सुन के भी लगता है ना कि फाइबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लगता है ना सुनीता मैम की फाइबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट।
या तो अब और भी बहुत बड़े सारे रोल ये करता है। तो दोस्तों हमें एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है, राइट? फूड चाहिए होता है और फूड के साथ साथ हमें एनर्जी कब मिलेगी? जब उस फूड में न्यूट्रिशन भी जाएगा। दोस्तों हमने न्यूट्रिशन बहुत सारा ले लिया कि हम एनर्जेटिक रहे, लेकिन अगर वो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो हमें लगेगा कैसे? विदाउट डाइजेशन तो न्यूट्रिशन अपना रोल प्ले नहीं कर सकता ना। तो इसलिए उस डाइजेशन के लिए भी ये एलिमेंट बहुत जरूरी है। फाइबर साथ में जाएगा तो ही वो फूड विद न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होगा, और जो हम न्यूट्रिशन से हमारी मशीन में फायदे लेने चाहते हैं, एनर्जी लेना चाहते हैं, और जो लाइफस्टाइल बुरी बुरी सी थिंग्स हैं उनको बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं, तो नेचुरली उसके साथ फाइबर हमें लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फाइबर जब अंदर आराम से बैठता है, जैसे कि मैंने बताया, तो उससे क्या होगा? क्योंकि रूटीनली जब हमारे अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जाते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ग्लूकोज जाता है, और बेचारा जो ग्लूकोज है और बेचारा जो इंसुलिन, ये दोनों आपस में दुश्मन है, इनकी आपस में नहीं बनती। जैसे जैसे ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलिन स्पाइक करेगा, और इंसुलिन स्पाइक करेगा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, एंड ये पर्सन डायबिटीज में चला जाएगा, राइट? तो हमें डायबिटिक गिफ्ट नहीं लेना है। और डायबिटिक के साथ साथ जब ये फैट, नेचुरल सी बात है, ग्लूकोज बढ़ेगा तो वो ग्लाइकोजन और उसके बाद में फैट में कन्वर्ट होगा, तो फैट में कन्वर्ट होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी, और ओबेसिटी बढ़ेगी तो ये जो फैट है वो सभी ऑर्गन्स तक भी पहुंचना शुरू कर देगा, और जिससे बेचारा हार्ट भी उसकी चपेट में आ जाएगा, तो उसकी पंपिंग धीरे धीरे होगी और उसको एक फोर्सफुली पंप्स करना पड़ेगा फैट से निकलने के लिए। और बीपी होना गुड थिंग, क्योंकि विदाउट ब्लड प्रेशर हम नहीं जिंदा रहेंगे, लेकिन हाई बीपी होना बैड थिंग। और जब बेचारे हार्ट को इतना 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 पंपिंग करना होगा तो नेचुरल सी बात है हाई ब्लड प्रेशर में जाएंगे, तो एक गिफ्ट और मिल जाएगा। और जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसके बाद कार्डियक डिजीज भी डेफिनेटली होगा। तो इसलिए इस सब चीज में हमें जाना ही नहीं है, तो कार्ब के साथ साथ फाइबर लेना जरूरी है, राइट? नेक्स्ट क्या होता है कि हमें एक्चुअल में फाइबर मिलता किस किस में है ना? तो जल्दी जल्दी लिखिए किस में मिलता है, बिकॉज हम जानते हैं कि किस में मिलता है। और जब आप फटाफट लिखेंगे तो जो हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, राइट? वैसे मैं साथ साथ में बताना चाहूंगी कि हमें आटे की चोकर से बहुत अच्छा फाइबर मिलता है, तो इसलिए ये जरूरी है दोस्तों कि हमारे आटे की पीपे पे जो भी छन्नी रखी हुई है, वाह, सबसे पहला शिल्पी मैम ने लिखा ही आटे की चोकर है, वेरी गुड। तो जो छन्नी रखी हुई है वो हटानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो छन्नी हटेगी तो ही फाइबर चपातीज में आने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए देखिए फटाफट रिप्लाईज आ रहे हैं, गुड। तो आटे की चोकर में वी आर गेटिंग द फाइबर्स, एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स वी आर गेटिंग द फाइबर्स, राइट? एप्पल, पपाया, अंगूर एंड खीरा, टमाटर, सभी काइंड ऑफ सैलेड्स में वी आर गेटिंग द फाइबर। इसके अलावा दलिये में भी फाइबर हमें बहुत अच्छा सा मिलता है। उसके अलावा बीन्स में हमें फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, वेरी गुड। तो आटे के पीपे में से छन्नी कौन कौन हटाने वाला है? वीना मैम आज छन्नी हट जाएगी या पहले से ही हटा दी है? ऑलरेडी हटा दी है, वेरी गुड। तो जो हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं आज, वो सबसे पहले जाके अपने आटे वाले सिस्टम में से छन्नी हटाने वाले हैं, राइट? वाह, बहुत सारे लिख रहे हैं। और मंजू बाला मैम लिख रही है कब की हट गई छन्नी, तो वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, और फाइबर क्या करता है? देखिए, अगर फाइबर नहीं होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, देन पेन एब्डोमेन आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगी, और जब ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अल्सराइटिव कोलाइटिस आएगा, यानी कि आंतों में सूजन आने लगेगी, और ये धीरे धीरे करते हुए कैन बी पॉसिबल कि कैंसेरियस स्टेज पे भी चली जाए, राइट? तो इसमें जो एक पेन एब्डोमेन है ना, एक IBS सिंड्रोम होता है,
ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि हमेशा जब इच्छा होती है उस टाइम पे पेट दर्द होने लगता है। डजंट मैटर कि क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन एक जब चाहो पेट दर्द होने लगता है। और उसके साथ साथ कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी कभी ब्लडी डायरिया, मतलब कि जो मोशन पास करते हैं उसके अंदर ब्लड भी आने लगता है। और सेकेंडली पेशेंट यूज्ड टू से कि मैं कुछ भी खा लूं मुझे खाया पिया नहीं लगता। तो हो सकता है हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे एड ऑन हुए हों जिनको ये प्रॉब्लम रही हो, और हो सकता है कि हमारे कम्युनिटी में आने के बाद उनको इससे निजात भी मिला हो। तो ओके, तो वो पेशेंट क्या कहता है कि मुझे खाया पिया नहीं लगता, तो उसका रीजन क्या है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फूड के अंदर फाइबर इंक्लूडेड नहीं है। और अगर ऐसे पेशेंट्स में फूड प्लस फाइबर प्लस न्यूट्रिशन कर दिया जाए तो वाह क्या लाइफ होने वाली है। तो दोस्तों हमने जो जो अभी थिंग्स डिस्कस करी कि पपाया, फ्रूट, सैलेड्स, इन सब में फाइबर है, उसके साथ साथ वी आर हैविंग वेरी गुड प्रोडक्ट दैट इज एक्टिव फाइबर टैबलेट्स एंड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारे पास सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल दोनों तरीके का फाइबर है, यानी ब्रशिंग भी हो जाएगी और डाइजेशन भी हो जाएगा। वाओ, एक के साथ एक फ्री। तो आप अपने वेलनेस कोच के साथ आज बैठिए और उनसे ये पूछिए कि ये फाइबर हम कैसे ले सकते हैं। तो और वो जादूगर जो है ना, हमेशा ही हम बोलते हैं मैजिकल प्लेटफॉर्म विद म्यूजिशियन एंड म्यूजिशियन इज वेलनेस कोच, और उसकी छड़ी और हमारे काम होते जाएंगे, राइट। तो आज सब लोग उनके साथ बैठने वाले हैं और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड टैबलेट दोनों के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जरूर चाहिए होते हैं ताकि हम इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सके, बीमारियों की चपेट में नहीं आ सके, डाइजेस्टिव जो डिपार्टमेंट है वो नॉर्मल से चलता रहे। और फाइबर क्या करता है कि जब फाइबर वाटर के साथ मिक्स ऑन होता है ना, तो इसे हमने बचपन में पढ़ा था दोस्तों, किण्वन की क्रिया कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं ना, पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं कि जब फाइबर बॉडी में जाके वाटर के साथ मिलता है तो एक एसिडिक फ्लोरा देता है। ओके, इंटेस्टाइन में एसिडिक फ्लोरा देता है, और इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया रहे या बने उसके लिए एसिडिक फ्लोरा मस्ट होता है। तो जब एसिडिक फ्लोरा दे देगा तो गुड बैक्टीरियाज होंगे, गुड बैक्टीरियाज होंगे तो डाइजेशन और ज्यादा अच्छा होगा, और जिससे पेन, एब्डोमेन, देन कभी कभी ऐसा होता है ना कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वी आर नॉट हैविंग गुड बैक्टीरिया इनसाइड, वी आर हैविंग द बैड बैक्टीरिया। तो बैड बैक्टीरिया कैसे आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी हम लोग घर आए, चाहे हम आए चाहे बच्चे आए, कभी कभी हैंड वॉश नहीं किया एंड वी गॉट द थिंग्स, एंड कभी कभी फ्रूट्स वी टुक फ्रॉम द आउटसाइड एंड उसको वॉश नहीं किया और इनसाइड डाल लिया, तो बैड बैक्टीरिया साथ नहीं जाएंगे। नो प्रॉब्लम, बैड बैक्टीरिया जा रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर ऑलरेडी तैनात है गुड बैक्टीरिया, हमारे सैनिक तैनात है, तो उससे वॉइस स्लो है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर प्लीज आप अपना नेट चेक कीजिए, बाकियों को वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे क्या होगा कि गुड बैक्टीरिया जब अंदर बनेंगे, हमारे सैनिक ऑलरेडी तैनात हैं, तो जो बैड बैक्टीरिया है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, एक तो एसिडिक फ्लोरा विद द हेल्प ऑफ फाइबर, एंड सेकंड थिंग वी आर हैविंग मिरेकल थिंग विद अस, दैट इज द सिंपली प्रोबायोटिक, राइट। बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ जानते होंगे सिंपली प्रोबायोटिक, मुझे लगता है कि बुलाकी राम सर तो जरूर लेते होंगे सिंपली प्रोबायोटिक। सर सिंपली प्रोबायोटिक यूज करते हैं आप, राइट। और जिसको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज सिट विद योर जादूगर एंड आस्क अबाउट द सिंपली प्रोबायोटिक, क्योंकि वी आर हैविंग दिस इज इन सैशेट फॉर्म। वैसे 2 टाइम्स लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप 1 टाइम भी लेंगे तो दिस इज गुड, और उससे हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया जाएंगे, तो फिर सैनिक खड़े होते जाएंगे, दुश्मनों को बाहर निकालेंगे, राइट। ओके, सेकेंड थिंग क्या करता है फाइबर, फर्मेंटेशन। अभी हमने बात की फर्मेंटेशन की, और फर्मेंटेशन जब होता है ना,
वो हमें फैटी एसिड्स बनाता है, राइट। फैटी एसिड्स बनेंगे, फैटी एसिड्स बनाता है, तो फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, दैट इज वेरी गुड फॉर गुड कोलेस्ट्रॉल। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड एंड बैड, राइट। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो फैटी एसिड इंक्रीज करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, यानी कि HDL बढ़ेगा और LDL कम होगा। अब क्या है कि रूटीनली जब ये प्रोसेस ऑफ ओबेसिटी एंड ऑल थिंग्स ये बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटिक बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बैड वाला। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जब इंक्रीज होता है तो उससे बेचारा हार्ट गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो सब जगह पर जमा होगा ना। तो जब कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, प्लैक्स बन जाएंगे, तो हार्ट में गड़बड़ होगी, तो हार्ट ट्रबल्स शुरू हो जाती हैं। और जब हमने फाइबर लिया तो उससे फैटी एसिड्स बने, और फैटी एसिड्स जो हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करेंगे और बैड को कम करेंगे, तो हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। वी आर हैविंग वेरी गुड फाइबर विद अस फॉर हार्ट। दिस इज, व्हाट इज दैट? हु इज गोइंग टू राइट इन द चैट बॉक्स? क्या है वो? बीटा हार्ट। दोस्तों बीटा हार्ट मत भूलिए, ये तो बहुत ही जादूगर वाला फाइबर हमारे साथ है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये एक छन्नी की तरह काम करता है। जब ये हमारे अंदर जाता है, आई टेक, ओके मंजू मैम, गुड, इफ यू आर टेकिंग, वेरी गुड। तो जब ये हमारे अंदर जाता है तो एक छन्नी का काम करता है। ये क्या करता है? बहुत सारा प्यार करता है बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ और उसको अपने पास लाता रहता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको घूमने के लिए अंदर छोड़ देता है। और बैड को कहता है, यू आर गोइंग टू सिट विद मी बिकॉज आई एम हैविंग सो मच लव विद यू, एंड बैड विल सिट विद द बीटा एंड अदर थिंग। जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो फ्लोटिंग में जाने लगता है, राइट। और जब गुड कोलेस्ट्रॉल घूमता रहेगा, भागता रहेगा, तो नेचुरली हार्ट को भी खुश खुश रखेगा, और हार्ट खुश तो हम सब खुश, क्योंकि हार्ट ही तो एक ऐसी चीज है जो कि हम दुनिया में नहीं भी आते उससे पहले से शुरू हो जाता है। होता है ना वीना मैम, पहले से शुरुआत, तो हार्ट खुश तो सब खुश, राइट। तो फर्मेंटेशन से फैटी एसिड्स बना, और इसने एसिडिक फ्लोरा देके गुड बैक्टीरिया को दिया। तो देखिए छोटे से फाइबर ने क्या कुछ कर डाला। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि जो फूड सिस्टम है ना, उसने बेचारे इस अच्छे से फाइबर को अंडर एस्टिमेट कर दिया है, क्योंकि सारी थिंग्स प्रोसेस्ड फूड्स चलती जा रही हैं, और प्रोसेस्ड फूड की वजह से हमारे किचन के 3 पॉइजन्स बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज द 3 पॉइजन्स ऑफ किचन? व्हाइट पॉइजन्स। वाओ, वीना मैम ने फटाफट से हाथ उठाया, शी इज गोइंग टू राइट। तो 3 व्हाइट पॉइजन्स कौन कौन सी हैं दोस्तों? यस, मेरा बेटा भी पीछे से बोल रहा है, व्हाइट शुगर, राइट, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, एंड थर्ड इज मैदा। बिल्कुल बिल्कुल, सोनू शर्मा सर लिखते हैं शुगर, मैदा एंड सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि बेचारा फाइबर अंडर एस्टिमेटेड होता जा रहा है। और दूसरा क्या है कि हम लोग मॉडर्न ज्यादा होते जा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, इन सबके छिलके उतार के खाना शुरू कर दिए। प्लीज बिना छिलके उतारे खाइए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से वॉश करके, ताकि बैक्टीरिया भी बैड अंदर नहीं जाए और फाइबर अंदर जाता जाए, राइट। ओ वक्त का तकाजा, वी हैव टू टेक अ ब्रेक यहीं पे इसी फाइबर के साथ। तो की पॉइंट्स ऑफ द डे हम फटाफट रिपीट कर लेते हैं, सो दैट हमें फायदा मिलने वाला है। तो की पॉइंट्स ऑफ द डे, आज ही जादूगर के साथ बैठना है और उससे पूछना है कि हाउ वी कैन ऐड मैक्सिमम फाइबर इन आवर डाइट। ओके, कैसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ एड ऑन करना है, कैसे सिंपली प्रोबायोटिक एड ऑन करना है, कैसे बीटा एड ऑन करना है, और कैसे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एड ऑन करना है, राइट। वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट दिस और नॉट। और अगर छन्नियां बननी है तो सब बता देनी है, और फ्रूट, सैलेड्स, दलिया, है ना, ये सब कुछ बढ़ाना है। एंड 3 पॉइजन्स ऑफ द किचन, व्हाइट पॉइजन्स, ये भी बाहर चले जाने चाहिए, राइट।
तो प्रॉमिस ऑफ द डे वी आर गोइंग टू डू दिस, राइट? तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट एक चीज के बारे में और बता दूं मैं, चिया सीड्स सबने सुना होगा। चिया सीड्स से हमें दो फायदे होते हैं, एक तो वी आर गेटिंग वेरी गुड फाइबर फ्रॉम दैट, सेकेंड थिंग उसके साथ साथ उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है ना? तो वो क्या करता है, चिया सीड्स दोनों तीनों काम साथ साथ करेगा। थर्ड थिंग एक चिया सीड में और होती है, फैट कटर हार्मोन। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, फाइबर भी हो गया, फैट कटर हार्मोन भी हो गया, और उसके साथ साथ ओमेगा 3। ओमेगा 3 ग्लोइंग स्किन दे देगा, फैट कटर फैट काट देगा, और फाइबर तो है ही, वो डाइजेशन दे देगा, है ना? तो ऐड in your food chia seeds also. A big spoon of chia seeds will give you 5.5 gram of fiber. Okay, and routinely हमारी kitchen cannot be complete our fiber, so you have need to sit with your wellness coach. Okay दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। क्या है वो सेगमेंट, जरा इशारों में ही बता दीजिए। वेरी गुड, सुनीता मैम ने तो बता दिया, ओहो विजय सर ने भी बता दिया, राइट, हैप्पीनेस शेयरिंग, है ना? तो चलिए, क्यों स्माइल आती है इस प्लेटफॉर्म पे, ये भी एक जादूगर की नगरी का खेल है। तो हैंड रेज कीजिए